स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो निवासी स्वाति शर्मा ने UPSC में 17वां रैंक हासिल किया। पूरे परिवार समेत जमशेदपुर का गौरव बढ़ाया। सोनारी में धूमधाम से मनाया गया जवारा पूजा। विसर्जन यात्रा में बन्ना गुप्ता हुए शामिल। जमशेदपुर के भालूबासा स्थित जम्बू अखाड़ा के लखपति हनुमान बने आकर्षण का केंद्र। 16 लाख के आभूषण से सजे हनुमान जी। मानगो के उलीडी के कालिका नगर की रहने वाली स्वाति शर्मा ने UPSC में 17वां रैंक लाकर जमशेदपुर समेत झारखंड का नाम रोशन किया है। उनके घर में बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा है। स्वाति का IAS बनने का जो सपना था वह पूरा हो गया है। स्वाति ने इसका श्रेय अपने माता पिता और भाई को दिया है। स्वाति के पिता संजय शर्मा थल सेना से रिटायर होकर टाटा कंपनी के तहत कार्यरत एक निजी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में अच्छे पद पर पदस्थापित हैं। स्वाति ने बताया कि उसका सपना था कि वह IAS बने और वह पूरा हो गया। स्वाति ने बताया कि आज रिजल्ट आने वाला था। सुबह से ही डर लग रहा था। जब रिजल्ट आया और जैसे ही मेरी रिजल्ट पर नज़र पड़ी तो मेरा नाम 17वां रैंक पर देखा और मैं काफ़ी खुश हुई। स्वाति ने कोलकाता के आर्मी पब्लिक स्कूल से मैट्रिक, जमशेदपुर के टैगोर स्कूल से इंटर और जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उसने बताया कि 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद वह तैयारी के लिए दिल्ली ज़रूर गई थी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद वह जमशेदपुर आ गई। जमशेदपुर आकर सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और शिक्षकों के साथ साथ दोस्तों से मदद ली। आज वे इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में 17th रैंक आई। मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और ये मेरा क्वालिटी था। मेरी 10th आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता से हुई है, 12th टैगोर अकेडमी सांची से और कॉलेज हुआ है जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। 11th करते टाइम मेरे टीचर्स ने मेरे को आइडिया दिया था कि ये एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, अगर चाहो तो फ्यूचर में दे सकती हो। तो वहीं से मुझे आइडिया लगा। फिर मैंने इसके सिलेबस वगैरह निकाला तो मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ा। फिर मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं घर पे ही थी, कोविड हो गया था तो 2 साल घर से ही रह के प्रिपेयर किया। तो 2 साल तो फिर हुआ नहीं था। उसके बाद फिर मैं नवंबर-दिसंबर 2022 में दिल्ली गई। उसके बाद फिर एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, और कोचिंग के टेस्ट पेपर्स मार्केट में भी वहाँ अवेलेबल हो जाते हैं, तो उन्हीं की हेल्प लेके मैंने प्रिपेयर किया। पहले तो बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में पता है पर उनको सही स्ट्रैटेजी नहीं पता है, वो बस एग्ज़ाम में कूद जाते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और जब वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हों तब अटैम्प्ट करें। सिर्फ अटैम्प्ट देने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। एक स्ट्रैटेजी बनाएं, अपने टारगेट सेट करें, उन्हें अचीव करें, तो फिर एग्ज़ाम सक्सेस मिलेगी। जनरली 8 से 9 घंटे ही पढ़ती थी। बाकी एक टाइम टेबल बनाती थी कि इस महीने ये वाला पेपर, ये वाला इतना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से। सोशल मीडिया दोनों ही है। अगर आपको लगता है कि आप उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, आप उसकी पढ़ाई को निगलेक्ट करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आई थिंक उसको लिमिट कर देनी चाहिए। बट वहीं यूट्यूब वगैरह जो है उसमें काफ़ी अच्छे कोर्सेज आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो अगर आपको दिल्ली नहीं जाना है तो फिर आप घर से रह के। सोनारी में धूमधाम से जवारा पूजा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन बुधवार को जवारा पूजा विसर्जन यात्रा निकाली गई। यह विसर्जन यात्रा सोनारी से स्वर्णरेखा नदी घाट तक पहुंची। ज्वार पूजा विसर्जन यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सोनारी में हर साल ज्वार पूजा आयोजित होती है। इस साल भी ज्वार पूजा विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकली है। यह एक विशेष पूजा है। इस ज्वार पूजा में महिला श्रद्धालु भी शामिल हुई। भक्त सर पर धान के पौधे से सजे कलश को लेकर चल रहे थे। ढोल नगाड़े की धूम ज्वार पूजा को आकर्षक बना रही थी। छत्तीसगढ़ समाज हर साल ज्वार पूजा का आयोजन करता है। माँ के 9 रूप की 9 दिन पूजा की जाती है और उसके बाद नवमी को विसर्जन जुलूस निकलता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी जवारा पूजा का बहुत धूमधाम और बहुत भव्यता और पवित्रता के साथ इसका आयोजन होता है और आज समापन है, विसर्जन है। हम सारे लोग शक्ति की देवी को याद करते हैं, उनको पूजते हैं और इसमें बहुत नवरात्र भी चल रही है, तो सब लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान के हिसाब से पवित्रता और बहुत धर्म कर्म के सारे मानकों को पूरा करके ये पूजा का आयोजन होता है। और ये पूजा बड़ी एक पूरे समझे हिंदू धर्म कर्मकांड में एक अनूठी पूजा है
जिसमें बहुत चीज़ों का प्रतिबंध होता है, भोजन में बहुत चीज़ों का प्रतिबंध होता है। शरीर में आप जब माँ के दरबार में जाते हैं चमड़ा का कोई सामान नहीं रखते हैं, और इसको बहुत लोग इसमें गहरी आस्था के साथ इस पूजा को करते हैं। और मैं भी सभी भक्तजनों को प्रणाम करने आया हूँ और सबको इस पूजा में बहुत बहुत शुभकामना देने आया हूँ। जमशेदपुर शहर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। पूरा शहर राममय हो चुका है। पूरा शहर श्री राम और हनुमान के पताकों से भरा पड़ा है। जमशेदपुर के भालूवासा स्थित जम्मू अखाड़ा हनुमान मंदिर में लखपति हनुमान लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। 16 लाख के आभूषण हनुमान जी को पहनाए गए हैं। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिरों में पताकों की पूजा कर लोग अपने घरों में पताके लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में भक्त लखपति हनुमान के साथ सेल्फी खिंचवाते दिख रहे हैं। हनुमान मंदिर में पूजा करने आए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जम्मू अखाड़ा के रामनवमी जुलूस लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र होता है। यहाँ की विद्युत सजा और आतिशबाजी देखने के लिए शहर ही नहीं दूर दराज से लोग भी यहाँ पहुँचते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म उत्सव है और साथ ही साथ उनके अनन्य भक्त जो भक्ति का परिचय है उनको आज लोग पूज रहे हैं, उनको झंडा पूजन कर रहे हैं, शस्त्र पूजन कर रहे हैं ताकि शक्ति अर्जित हो और जो समाज में जो गलत अन्याय असत्य के खिलाफ लड़ने के लिए आज लोग उनकी पूजा करके शक्ति मांग रहे हैं। शक्ति की पूजा है और इस अवसर पर महावीर जी सभी का कल्याण करे, सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। विशेषकर आज हमारे इस मंदिर में, जमशेदपुर में एक प्रतिष्ठित मंदिर है, इस मंदिर में जो लोगों का भोर 5 बजे से प्रातः 5 बजे से लोगों का कतारबद्ध तरीके से लोगों ने पूजा किया। मैं समस्त जमशेदपुर वासियों को अपनी ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे भव्य आयोजन में उनका प्रत्येक वर्ष अमूल्य सहयोग रहता है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। रामनवमी के शुभ अवसर पर पूरे शहर में राम नाम की धूम मची हुई है। साथ ही नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा भी हो रही है। शहर के सभी मंदिरों में माता की पूजा की जा रही है। शहर में सभी अपने अपने घरों में राम नाम के झंडे की पूजा कर रहे हैं। इसी क्रम में सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कल झंडा विसर्जन को लेकर बताया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए समय का पालन किया जाएगा, साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से झंडा निकाला जाएगा। किसी भी तरीके की अफवाहों पर विश्वास ना करें। शहर के सभी अखाड़ों से अनुरोध किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से झंडा विसर्जन करें और अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। शहर में शांति होगी तो माता की पूजा और भगवान श्री राम का नाम सम्मानजनक प्रतीत होगा। शहर के सभी मंदिर में माता की पूजा और श्री राम के झंडे का पूजन भी किया जा रहा है। साथ ही शहर के कई स्थानों में भंडारे की व्यवस्था की गई है। माता की पूजा के अवसर पर भोग की व्यवस्था कई स्थानों पर की गई है। रामनवमी पूजा के शुभ अवसर पर हम तमाम भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर नूर नगरी जमशेदपुर वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से ही आराधना प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भारतवासियों के नौजवानों को शक्ति प्रदान करे ताकि इस देश में शांति व्यवस्था में वो अग्रसर के रूप में रहे और देश में शांति व्यवस्था बनी रहे। पूजा हमारे 1953 साल से लगातार पूजा होती आ रही है
28 नंबर चौक और सूर्य मंदिर से, ये दोनों जगह की आपको झंडा जो हम लोग निकालते हैं, झंडा शांतिपूर्ण ढंग से निकलता है। हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी शांतिप्रिय ढंग से और सक्रिय होकर, चूँकि रामनवमी आज से नहीं पहले से भी रामनवमी पर्व जो है जमशेदपुर में काफ़ी इसको सिंसेटिक के रूप में माना गया, चूँकि एक दो घटनाएं घटी है। तो ऐसे स्थिति में प्रशासन को आपको सक्रिय रूप से रहना है और जनताओं से भी मेरा आग्रह होगा, विशेषकर आजकल के नौजवान बच्चे जो है उनसे आग्रह हो कि शांतिप्रिय ढंग से नाशा किसी प्रकार का न करें, अपने देवी देवताओं को विचारों से चले। चूँकि राम जन्म जब हुआ उनके हम लोग मनाते हैं, तो राम जन्म की कार्यों की, उनकी त्याग तपस्या की, उनकी आदर्शों को, जीवन के आदर्शों को नकल करना चाहिए और उसी रूप से बनिएगा, तभी आप समाज को, परिवार को, देश राष्ट्र को अग्रसर के रूप में अभी एक सक्रिय रूप से रहेंगे। बजरंग बली भी मेरे से आग्रह करूँगा, बजरंग बली हमारे कमेटी के सारे पदाधिकारियों को, राज्य को, देश को, सभी को शक्ति प्रदान करे, ये सभी शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बने, ताकि हमारे देश राज्य में शांति व्यवस्था बने। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में हत्यारोपी महिला रंजू देवी के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया। यह इश्तेहार बुधवार को चिपकाया गया। सीताराम डेरा थाना पुलिस कल्याण नगर पहुंची और डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। आसपास के लोगों को बताया कि रंजू देवी हत्या के मामले में फरार चल रही है, उनको कोर्ट में जल्द हाजिर कराया जाए, वरना उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। पुलिस पिछले साल हुई हत्या की घटना के आरोपियों की तलाश कर रही है। रंजू देवी कल्याण नगर गली नंबर 5 ब्लॉक सी, ये एक 177-23 कांड के अभियुक्त है, जो अभी भागी फिर रही है। उसी का इश्तेहार तामीला किया गया। साक्षी के धारगुम क्लब में धूमधाम से राजस्थान दिवस मंगलवार की रात मनाया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत संगीत की धूम रही। कार्यक्रम का आयोजन जिला मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से किया गया। इस मौके पर कोलकाता से आए कलाकारों ने गीत संगीत का समा बांधा। राजस्थानी संस्कृति से लोग रूबरू हुए। बच्चों के मनोरंजन के लिए ऊंट की सवारी का इंतजाम किया गया था। राजस्थानी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए थे। इसमें राजस्थानी व्यंजन के स्टॉल भी थे। लोगों ने राजस्थानी व्यंजन का लुत्फ उठाया। आयोजकों ने बताया कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को था, लेकिन उस दिन होली और खाटू श्याम का मेला नजदीक होने की वजह से जिला मारवाड़ी सम्मेलन की मीटिंग में तय हुआ कि इसे बाद में मनाया जाएगा। धारगुम क्लब में आयोजित राजस्थान दिवस के इस आयोजन में जिले भर से मारवाड़ी समाज के लोग एकत्रित हुए। जिला मारवाड़ी सम्मेलन के सक्रिय सदस्य ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थानी बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। और से इस राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया है। ऐसे तो ये राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन चूंकि उस दिन होली का त्यौहार बहुत नज़दीक था, तो हम लोगों ने 16 अप्रैल को मनाने का ये कार्यक्रम चुना है दिन। और आज बड़ा अच्छा दिन है, क्योंकि राजस्थान के सभी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, राजस्थानी व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ कई तरह के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे लाख की चूड़ियाँ हो गई, जैसे अचार हो गए, जैसे पापड़ हो गए, जैसे मारवाड़ी व्यंजन हो गए, मारवाड़ी पोशाकें यहाँ पर मिल रही है। तो यह अद्भुत समय है हमारे राजस्थानियों के लिए। इस शहर में राजस्थान उतर आया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।